सभा हुई थी, आप लोगों को याद होगा, उसमें 2-4 बम फटे थे, 2-3 लोग, 1-2 लोग मर गए थे, 2-4-5 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था, टेलीविजन में देखा था, रेडियो पर सुना था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों की जो घटनाएं हम लोग मीडिया के माध्यम से सुना करते थे, लेकिन उस चीज को हम लोगों को आंख से देखने का मौका मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा जिला में अपने आंख से देखने का मौका मिला। किस तरह से बेकसूर नौजवानों को एनआईए ने परेशान करना शुरू किया। उस वक्त हम लोग एकदम स्तब्ध थे कि आखिर इसका इलाज क्या है, इसको कैसे रोका जाए, इज्जत कैसे बचाई जाए, ये नौबत आ गई। मैं आपको एक घटना बताता हूं, अपने परिवार की घटना है। हमारे मेरा एक भांजा है जो अभी यहाँ मौजूद है, आफ्ताब आलम नाम है उसका, ITI कॉलेज चलाते हैं। बचपन से जब उनको दाढ़ी निकली तब से उसने कभी दाढ़ी में कैंची अस्तूरा नहीं लगवाया, नमाज पढ़ता है। और दूसरा उसका कसूर ये है दाढ़ी रखने के अलावा कि जब देश का विभाजन हुआ तो उसके अपने फूफा पाकिस्तान को चुन लिया रहने के लिए और पाकिस्तान चले गए। उस मरते हुए रिश्ता को जिंदा रखने के लिए हमारे बहनोई ने आफ्ताब की शादी अपने भांजी से कर दिया। और नरेंद्र मोदी की सभा के बाद वो बच्ची जो हमारी पुतोह है, पाकिस्तान से दिल्ली आ रही थी, आफ्ताब अपने बीवी को रिसीव करने के लिए दिल्ली जा रहा था, तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आफ्ताब को गिरफ्तार किया एनआईए वालों, और हवाई अड्डे से उसकी वाइफ को भी जो है ले आए और एक अनजान जगह पर रख दिया। और उसके बाद फिर ठीक उसी समय मुजफ्फरपुर के सरसैयद कॉलोनी में हम लोगों के यहाँ छापामारी शुरू हो जाता है, पूरे घर की तलाशी। समझिए कि फौज लेके पहुंच गया। हम लोग एकदम स्तब्ध। कल होकर के मीडिया वालों ने अखबार में छापा, टेलीविजन पर आने लगा आतंकी आफ्ताब गिरफ्तार। कभी गाली गलौज की भी का भी इतिहास नहीं। मोहल्ले में, गांव में, समाज में किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा। ये तो हमारी बात है। इसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में जहां कहीं भी मुस्लिम स्टूडेंट्स रहते हैं, जो मुसलमानों का हॉस्टल है, वहां पे छापामारी शुरू हो गई, अफरा तफरी मच गई, लड़के भागने लगे और एकदम अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। यही माहौल दरभंगा में था, यही माहौल वहां आपको समस्तीपुर में था। समझ में बात नहीं आ रही थी। और हमारे यहाँ राजनीति करने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खास करके वो पार्टियां जो मुसलमान के वोट को बिल्कुल अपना वोट बैंक समझती है, उन तमाम पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो हमारी बिरादरी के हों या किसी दूसरी बिरादरी के हों, सब लोग बिल्कुल खामोश, कुछ बोलने को तैयार नहीं। कई नेताओं से मैंने फोन करके कहा कि इस हालात में मुसलमान दहशत में है। माँ रात में फोन करके दिल्ली जिसका बेटा पढ़ता है, अलीगढ़ में जिसका बेटा पढ़ता है, अपने बच्चा से पूछती है 12 बजे रात में फोन करके कि खैरियत से हो ना। ये हालत है। इसलिए आप लोग मुंह खोलिए, बयान दीजिए, कम से कम ये कहिए कि भाई जो कसूरवार है उसको गिरफ्तार करो, लेकिन बेकसूर को तबाह मत करो। इतना तो बोला जा सकता है, ये इंसाफ की बात है। लेकिन इतना बोलने से भी लोग परहेज कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और टेलीविजन और अखबार के जरिए आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, वो तमाम लोग सही में आतंकवादी। वैसी स्थिति में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साथी सूरज कुमार सिंह जी को। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुजफ्फरपुर जिले के सभी राजनीतिक दल के जो वर्कर हैं उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद
हम लोगों ने सर जोड़ के ये तय किया कि आखिर इस लड़ाई को हम लोग कैसे लड़ें। इसके लिए हमारे पास कोई बैनर होना चाहिए, हमारा कोई फ्रंट होना चाहिए, जिससे हम ये आवाज दे सकें, हम अपनी बात रख सकें और हम अपने दिफा के लिए जो है संघर्ष कर सकें। और इसी सिलसिले में इंसाफ मंच वजूद में आया। और जब इंसाफ मंच वजूद में आया तो हम लोगों ने इंसाफ मंच के बैनर से लड़ाई शुरू किया, उसका फायदा भी पहुंचा। अगर हम लोग संघर्ष पर उतारू नहीं हुए होते तो शायद हमारा भांजा आफ्ताब आज हमारे साथ इस मीटिंग में नहीं होता, वो जेल के सलाखों के पीछे होता। और आफ्ताब ही नहीं, समस्तीपुर और दरभंगा के कई बेकसूर नौजवान आज जेल में होते। लेकिन एनआईए को जब लगा कि ये लोग बैठने वाला नहीं है, ये लोग मानने वाला नहीं है, तो एनआईए ने अपना पैर पीछे खींचा, फायदा पहुंचा। तो ये बात जहन में आई कि इस तरह का मामला खास करके मुसलमानों और इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ नाइंसाफी की बात हमेशा होती रहती है, कभी सरकार के जरिए, कभी जमींदार के जरिए, कभी प्रशासन के जरिए। तो आखिर हमारा ये बना हुआ फ्रंट, इसको इस्तेमाल करके नहीं छोड़ा जाए, बल्कि इसको मजबूत करके पूरे बिहार में फैलाया जाए। और जब भी इस तरह का मौका आए तो इस फ्रंट से हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम। आज वो अजीतपुर में घटना घट गई। अजीतपुर में जब घटना हो रही थी तो जिस वक्त घटना हो रही थी तो हम लोगों को शाम में मगरिब के बाद टेलीफोन से हम लोगों को गुप्त जानकारी आई कि अजीतपुर में इस तरह की घटना हो गई। हम लोगों ने इलाके में फोन करके जो